श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस खास ब्लॉग में। आज हम शामिल होने जा रहे हैं एक पावन और भव्य आयोजन राम कथा कलश यात्रा में, जहां भक्ति, आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। इस पावन कलश यात्रा में एक बेहद मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा, राम दरबार की दिव्य झांकी। यह दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगेगा। यह राम दरबार की झांकी हमें सिखाती है कि जीवन में धर्म, प्रेम, सेवा और भक्ति का कितना महत्व है। चारों ओर जय श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी भक्तिमय बना रही है। जैसे ही यह झांकी कलश यात्रा के साथ आगे बढ़ती है, लोग रास्ते में खड़े होकर फूल बरसाते हैं और श्रद्धा से नमन करते हैं। जय श्री राम के जयकारों से गूंज रहा है। यह यात्रा राम कथा के शुभारंभ से पहले निकाली जाती है, जिससे पूरे क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा और आस्था का संचार हो। यहाँ का माहौल सच में अद्भुत है। ढोल नगाड़ों की आवाज़, भजन कीर्तन और लोगों का उत्साह सब कुछ मन को भावुक कर देता है। बच्चे, बुजुर्ग, युवा, हर कोई इस यात्रा में शामिल है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर ही भक्ति में डूब गया हो। कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ एकत्र हुए हैं। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश लेकर चल रही हैं और पूरा वातावरण जय श्री राम के जयकारों में गूंज रहा है। यात्रा आगे बढ़ रही है। रास्ते में जगह जगह लोगों ने स्वागत की व्यवस्था की है। फूलों की वर्षा हो रही है। तो यहाँ का माहौल इतना जोशीला है कि हर कोई इस खुशी में शामिल हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा वातावरण ही भक्ति और आनंद में डूब गया हो। जैसे ही जय श्री राम के जयकारे लगते हैं, लोग अपने आप को रोक नहीं पाते और भक्ति में लीन होकर नाचने लगते हैं। कोई हाथ उठाकर नृत्य कर रहा है तो कोई ढोल की ताल पर पूरे जोश के साथ झूम रहा है। यह नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि यह भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति को व्यक्त करने का एक सुंदर तरीका है। सच में यह नृत्य हमें सिखाता है कि जब दिल में सच्ची श्रद्धा होती है तो हर कदम अपने आप भगवान की भक्ति में थिरकने लगता है। इस झांकी में केंद्र में विराजमान है भगवान राम, जो धर्म, मर्यादा और सत्य के प्रतीक है। उनके साथ विराजमान है माता सीता, जो प्रेम, त्याग और पवित्रता की प्रतिमा है। उनके समीप खड़े हैं लक्ष्मण, जो सेवा, निष्ठा और समर्पण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वहीं चरणों में बैठे हैं हनुमान, जिनकी भक्ति और शक्ति अतुलनीय है। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं वंकुटी धाम। यहीं पर कलश यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आता है, पवित्र जल भरने का। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ यहाँ के पवित्र कुंड घाट से अपने कलश में जल भर रहे हैं। हर कोई पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ इस जल को ग्रहण कर रहा है, क्योंकि यही जल आगे जाकर राम कथा और पूजा में उपयोग किया जाएगा। कलश में भरा यह पवित्र जल सिर्फ जल नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। वंकुटी धाम से जल भरने के बाद अब हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी राम कथा स्थल की ओर। तो इस तरह हमारी यह पावन यात्रा यहीं पर संपन्न होती है। आज हमने देखा राम कथा कलश यात्रा का अद्भुत दृश्य, वंकुटी धाम से पवित्र जल भरना, राम दरबार की दिव्य झांकी और भक्ति में डूबा हुआ यह सुंदर नृत्य। सच में ऐसे आयोजन हमें हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और भगवान राम के आदर्शों से जोड़ते हैं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, प्रेम और भक्ति का एक अनमोल अनुभव है। अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही धार्मिक ब्लॉग के लिए जुड़े रहें। जय श्री राम।